बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से एस्टे टोकन का प्राइस इंक्रीज होगा दोस्तों। ओके, और हाँ ध्यान रखिएगा, आपको कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैं नए इन्वेस्टमेंट का नहीं बोलूंगा कि आपको अभी इतने डॉलर से खरीदना है या उतने डॉलर से खरीदना है। मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस ट्रिक को आप अपने सभी साथियों तक पहुंचाइएगा। तो हमें करना क्या होगा, इस पर्टिकुलर चीज पर ध्यान दीजिएगा। पहले उस लॉजिक को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। क्रिप्टो इंडस्ट्रीज क्या कहती है दोस्तों? क्रिप्टो कहती है होल्ड इज गोल्ड। ओके, इस लाइन को मैं प्रूव करता हूं। देखिए, सोचिए और समझिए एक चीज को। बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी 0.06 पैसा, मतलब 6 पैसे से बिटकॉइन शुरू हुआ था। ठीक है, किसी व्यक्ति ने हो सकता है 6 रुपए पर बेच दिया होगा, किसी ने 60 रुपए पर बेचा होगा, किसी ने 600 रुपए पर सेल किया होगा, किसी ने 6,000 रुपए पर सेल किया होगा, किसी ने 60,000 रुपए पर सेल किया होगा। किसको पता था कि बिटकॉइन का प्राइस 60 लाख रुपीज तक टच करेगा? किसी को पता था क्या? मतलब 55 लाख रुपए तक किसी को नहीं पता था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने क्या किया होगा, होल्ड किया होगा। और जिन लोगों ने होल्ड किया उन्हें क्या मिला दोस्तों? गोल्ड मिला। 60 लाख रुपए का एक बिटकॉइन, सॉरी 55 लाख रुपए, यहाँ पर मैं मिटा ही देता हूँ इसको। 55 लाख रुपए टच किया था दोस्तों एक बिटकॉइन का प्राइस। तो जिन लोगों ने होल्ड किया उन्हें क्या मिल गया? गोल्ड मिल गया। अब सोचिए, जिसने 6 पैसे पर सेल किया होगा वो कितना रोया होगा, जिसने 60 रुपए का सेल किया वो भी रोया होगा, जिसने 600 रुपए का सेल किया वो भी परेशान हुआ होगा। मतलब हर व्यक्ति जिसने 60,000 रुपए तक भी बेचा होगा ना, वो व्यक्ति भी उस टाइम तो खुश हो गया होगा, लेकिन जब बाद में पता चला होगा कि अरे बाप रे, बिटकॉइन का प्राइस 55 लाख रुपए तक गया था, तो उस व्यक्ति को भी रोना आ ही गया होगा कि काश ज्यादा नहीं तो 10 बिटकॉइन भी रख लेते तो आज बहुत पैसा हो जाता। करेक्ट? तो क्रिप्टो इंडस्ट्रीज क्या कहती है दोस्तों? होल्ड इज गोल्ड। हम उसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑलरेडी हमारा होल्डिंग हो चुका है। कहां पर होल्डिंग किया दोस्तों? हमने स्टैकिंग के ऊपर। ठीक है, अब हमें दोबारा से स्टैकिंग पर होल्डिंग नहीं करने जाना। मैं इन्वेस्टमेंट कर नहीं बोल रहा हूं आपसे। हमें करना क्या है, जो भी विड्रॉल आपके पास डेली के डेली आता है उस विड्रॉल पर फोकस करना है आपको। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि आपको विड्रॉल में 100 एसटीए टोकन प्राप्त हुआ, तो आप क्या करेंगे? उस 100 एसटीए को आप लेकर जाएंगे उसे लॉ टोकन के ऊपर। सेंड कर दिया आपने ट्रस्ट वॉलेट से, कहां भेज दिया उसे? लॉ टोकन के ऊपर। अब आपको लाइव रेट पर इसे सेल नहीं करना है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। लाइव रेट पर इस 100 टोकन को, 100 एसटी टोकन को आपको लॉ टोकन के ऊपर सेल नहीं करना है। आप क्या करेंगे, इसको पार्ट कर देंगे। पार्ट कैसे करना है? देखिए, मेरे हिसाब से 50% टोकन, 100 टोकन का 50% कितना हुआ दोस्तों? 50 टोकन। ठीक है, तो 50 एसटीए टोकन को आप ट्रेड लगा देंगे $5 पर। कितने डॉलर्स पर? $5 पर। ठीक है, अब बचे कितने? 50 टोकन। इसमें से 20 एसजीए टोकन ट्रेड में लगा देंगे आप यहाँ पर $3 की। इसी में से 10 एसजीए टोकन का ट्रेड आप लगा देंगे $2 पर। इसी में से 10 एसजीए टोकन का ट्रेड आप लगा देंगे $1 पर। ठीक है, जो अभी लाइव रेट के आसपास चल रहा है। अब कितने हो गए दोस्तों? 50 और 20, 70, 80, 90, बचे कितने? 10 टोकन। अगर आप चाहे तो इसे लाइव रेट पर सेल आउट कर सकते हैं। ये काम हमें सिर्फ 7 डेज करना है। कितने दिन करना है दोस्तों? सिर्फ 7 दिन करना है। और इन 7 दिनों के ड्यूरेशन में एसटी का प्राइस बूम कर सकता है, अगर हम सब ने मिलकर प्रयास कर लिया तो। आप समझे लॉजिक को मैंने क्या कहा? लॉजिक बहुत क्लियर है दोस्तों। हमें सिंपली एक काम करना है कि हमें जो एसटी टोकन डेली के डेली प्राप्त हो रहे हैं इनकम के रूप में, उस पर्टिकुलर एसटी टोकन का जो इनकम मिला है उसको हम लॉ टोकन पर लेकर जाएंगे और लॉ टोकन पर ले जाकर पार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए फिर से समझा देता हूं, आपको 100 एसटी टोकन प्राप्त हुआ है, तो इसमें से 50%, कम से कम 50%, तो क्या होगा दोस्तों 50% करने से? 50% मतलब 50 एसटी टोकन आप किस रेट पर ट्रेड लगा देंगे? $5 पर। हम वहां पर ट्रेड सेट कर सकते हैं ना? ठीक है, अच्छा, इसके बाद 20 एसटीए टोकन को हम ट्रेड पर लगा देंगे $3 के रेट पर। 20 एसटीए टोकन या 10 एसटीए टोकन को हम ट्रेड पर लगा देंगे $2 के रेट पर। और बचे कितने? 20 एसटीए टोकन, उसमें से भी 10 एसटीए टोकन को हम $1 के रेट पर ट्रेड लगा देंगे। और बचा कितना लास्ट में? 10 एसटीए टोकन। इसको आप चाहे तो लाइव रेट पर सेल कर दीजिए, नहीं तो $4 पर भी आप ट्रेड लगा के रख सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप $5 पे लगाइए। आप हो सकता है $10 पे भी लगा सकते हैं, $20 पे भी ट्रेड पे लगा सकते हैं। आपको सिर्फ ये दिखाना है, किसको? बाहर की कम्युनिटीज को। आपको सिर्फ शो करना है जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज है उनको, कि एसटीए टोकन का प्राइस $5 पर। देखो, ट्रेड लगा हुआ दिखेगा, मैक्सिमम लोगों का दिखेगा कि अरे बाप रे, इसने भी 100 एसटीए टोकन $5 पर लगा रखे हैं। 1000 एसटीए टोकन की सेलिंग $5 पर लगी हुई है, या 2000 एसटीए टोकन का सेलिंग $5 पे लगा हुआ है। तो बाहर की एक्सटर्नल कम्युनिटीज को क्या लगेगा?
कि ये प्राइस इतना बूम करने वाला है, और जब प्राइस बढ़ेगा तो किसको प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली हम सब लोगों को होगा। तो ऑलमोस्ट 300 प्लस पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिन्होंने हैंड रेस करके एक्सेप्ट किया है, सहमति दी है कि हाँ, हमें इस पर्टिकुलर एसटी टोकन के प्राइस को इंक्रीज करवाना है या हम करेंगे। ठीक है, अब लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने ऐसा क्यों कहा या इसके पीछे क्या फंडामेंटल्स है। आप सोचिए और एक चीज को समझिए। एक टाइम पर, उस समय पर मैं बहुत छोटा हुआ करता था, पर मैंने सुना था कि प्याज का जो भाव है ना वो 100 रुपए किलो चला गया है, 100 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो ये 100 रुपए किलो प्याज का भाव गया कैसे था? प्याज मतलब ऑनियन, आप समझते होंगे। तो ये प्याज का भाव 100 रुपए किलो कैसे पहुंचा था, जबकि उस समय पर 2 रुपए 3 रुपए किलो प्याज मिला करता था, मुझे ये भी ध्यान है। तो उसके पीछे का लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या था? जितने भी प्याज के जो स्टॉकर्स थे उन्होंने क्या किया, प्याज को होल्ड कर दिया, निकलने ही नहीं दे रहे थे मार्केट में, जिसकी वजह से इसकी डिमांड मार्केट में क्रिएट हुई। अब डिमांड कौन क्रिएट कर रहा है दोस्तों? ऑटोमेटिक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में तो आप और हम जैसी लोग डिमांड क्रिएट करवा रहे हैं ना, वैसे ही प्याज की जो डिमांड थी मार्केट में ऑटोमेटिकली क्रिएट थी। अब उस डिमांड की वजह से जो होल्डर्स थे उन्होंने क्या किया, स्टॉक को और ज्यादा दिन तक होल्ड करके रखे रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइस 10 रुपए गया, 20 रुपए गया, 50 रुपए गया, 100 रुपए गया, और जब 100 रुपए पहुंचा, जब इन्हीं होल्डर्स ने अपना जो है पिटारा खोला, अपने स्टॉकेज को खोला और उसमें से डिस्ट्रीब्यूशंस करना शुरू किया, और जब बहुत तादाद में, बहुत अधिक तादाद में जब प्याज अवेलेबल होने लगा तो फिर से रेट डाउन आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब हम इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 100 एसटीए टोकन आपके पास है और 100 एसटीए में से सिर्फ 50 एसटीए टोकन भी आपने होल्डिंग पर लगा दिए, मतलब $5 के रेट पर ट्रेड पर लगा दिए 50 एसटीए। तो क्या हो गया 50 एसटीए का? ये हो गया दोस्तों होल्ड। हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम कॉइन को होल्डिंग पर डालेंगे, जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज होगा। और जब लोगों को दिखेगा कि $5 का ट्रेड लगा है, $3 का ट्रेड लगा है, $4 का ट्रेड लगा है, $2 का ट्रेड लगा है, तो क्या करेंगे लोग? मजबूरी वश इस रेट में खरीदने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे दोस्तों? आप समझिए इस चीज को। आप सोचिए, लाइव रेट पर 0.77 का रेट चल रहा है शायद अभी लॉ टोकन पर, मान लेते हैं 0.77 पर कोई सेलर है ही नहीं, कोई भी व्यक्ति सेल नहीं कर रहा है, तो क्या होगा दोस्तों? $2 पर, $3 पर, $4 पर, $5 पर लोगों को खरीदना पड़ेगा। और ये कौन खरीदेंगे? जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं, जो इस पर्टिकुलर लॉ टोकन पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें उन लोगों का फायदा यहाँ पर उठाना है। तो फोकस करिएगा। मैं लॉ टोकन पर विजिट करवाता हूँ आपकी, और मैं खुद अपना एक ट्रेड लगाकर आपको दिखाता हूँ। मेरे पास लॉ टोकन पर कितने एसटीए रखे हैं देखिएगा, अराउंड 1000 एसटीए हैं। तो उसमें से 500 एसटीए तो मैं सीधा $5 पर ट्रेड लगाने वाला हूँ। अभी 0.77, देखिए मैंने सही कहा था, 0.77 का रेट चल रहा है। अब देखिए 1161 एसटी टोकन मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसका 50% कितना हो गया, लगभग 550 नहीं, 600 एसटी को मैं सीधा $5 पर ट्रेड लगा देता हूँ। कैसे लगाते हैं ट्रेड आपको पता ही है। रिसीव बाय एड्रेस पर आप क्लिक करके आपका एसटीए ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पर सेंड आउट कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट से इस पर सेंड करने के लिए रिसीव बाय एड्रेस वाले ऑप्शन पर जाना है। अगर आप यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट पर लेना चाहते हैं तो आप सेंड टू यूएसडीटी, सेंड टू एसटीए एड्रेस पर आप क्लिक करके यहाँ से सेंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ट्रेड पर आना होगा। देखिए ये रहा ट्रेड का ऑप्शन, ST/USDT जो नीचे लिखा हुआ था, बाय और सेल हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, फिलहाल सेल करना है, तो मैं सेल पर जाता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी भी ट्रेड लगना शुरू हो चुके हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है लोगों ने अभी से फॉलो करना शुरू कर दिया है। ग्रेट थिंग, ग्रेट थिंग। चलिए अब देखिए, अभी यहाँ पर आप ट्रेड देखिए, बाइंग का ट्रेड कितने में लगा हुआ है, 0.77 का है, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77। तो हमें इस ट्रेड को ही चेंज कर देना है। हम क्या करेंगे, इसको चेंज कैसे करवाएंगे, तो हम यहाँ पर सेलिंग जो डालेंगे ना दोस्तों, हम सेलिंग डालेंगे सीधा बड़े अमाउंट की, और जब सेलिंग ज्यादा की रहेगी तो बायर्स को मजबूरीवश इतने में ही खरीदना होगा। कैसे डालें, तो देखिए मेरा फिलहाल ट्रेड लगा हुआ था, मैंने लगाया था 1.03 पर, तो मैं अभी फिलहाल इसको कैंसिल करता हूँ, तभी मैं ट्रेड कर पाऊंगा। देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर लगा हुआ है ट्रेड $1.03 पर मैंने ट्रेड किया हुआ है, इसको कैंसिल कर दिया मैंने। कैंसिल करने के बाद मैं आया वापस यहाँ पर। अब आपको अवेलेबल एसटीए दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए अवेलेबल में है, सेलिंग पर है, रेड कलर का सिंबल आ रहा है, मतलब हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस प्राइस को चेंज करता हूँ। प्राइस मुझे कितना रखना है, जैसा मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर कितना रखना है हमें, सबसे पहले 50%। तो 50% टोकन को मैं यहाँ पर $5 के रेट पर सेल करना चाहता हूँ। कितने टोकन सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस अमाउंट का, ये जो
$1161 है, इसका 50% करना चाहता हूँ, तो 50% पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब मुझे कितना डॉलर मिलेगा अगर ये $5 चला जाता है तो $2888 सिर्फ 580 टोकन के वैल्यूज में। अब मैंने इसको यहाँ पर ट्रेड कर दिया, लग गया ट्रेड $5 की वैल्यू पर। ये देखिए वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है $2903 मुझे मिलेगा 580 एसटी के बाद एसटी के बदले। अब देखिए मेरे पास कितना एसटी बचा, 580 बचा है। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मैं इसको राउंड फिगर 600 मान लेता हूँ। अब इस 600 में से 200 एसटी में लगा देता हूँ यहाँ पर $3 के रेट पर। ठीक है, कितना लगा रहा हूँ, 200 एसटी है। यहाँ पर वैल्यू को एडिट कर दिया और सेल पर क्लिक कर दिया। अब कितने हो गए दोस्तों, 580 और 200। अब बचे कितने, 380। सब यहाँ पर अवेलेबल में आपको दिखाएगा, देखिए ये अवेलेबल एसटी शो कर रहा है 380, लगभग 400। इसमें से 200 में लगा देता हूँ सीधा $1 के रेट, सॉरी यहाँ पर 200 डल गया, $1 के रेट पर, नहीं $2 के रेट पर 200 एसटी है। सेल पर क्लिक कर दिया, ये देखिए यहाँ पर भी ट्रेड लग गया, ऑर्डर वाज प्लेस्ड सक्सेसफुली। अब बचे कितने मेरे पास, 180 टोकन। अब मैं उसको किस रेट पर सेल करना चाहता हूँ, चलिए $1 के रेट पर सेल करते हैं। और $1 के रेट पर मैंने ट्रेड लगाकर यहाँ पर छोड़ दिया। ये भी अभी मेरे पास लगभग, जस्ट अ सेकंड, 180 एसटी टोकन मेरे पास बचा है। 199 का डॉलर का रेट बता रहा है, $1, अच्छा 200, मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं करी, सॉरी। चलिए 100% कर देता हूँ, वैल्यूज आ जाएगी ऑटोमेटिकली, 180 आ गया। सेल पर क्लिक कर दिया। अब ये हो गया दोस्तों प्लेस्ड। क्या क्या किया मैंने, 1000 एसटी टोकन मेरे पास राउंड फिगर में थे, मतलब 1100 थे, उसमें से 580 एसटी टोकन को मैंने ट्रेड पर लगाया $5 के रेट पर, फिर 200 को लगाया $3 के रेट पर, 200 एसटी को ट्रेड लगाया $2 के रेट पर, 180 को लगाया मैंने $1 के रेट पर। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी इस रेट के आसपास मैं पहुंचूंगा, अगर मैं $1 के आसपास पहुंचता हूँ तो ये वाला सेल हो जाएगा। अगर मैं, अच्छा इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि हैंड टू हैंड हो जाएगा दोस्तों, ओके, इस बात का भी विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। आप ये ना सोचे कि तुरंत में सेल हो जाएगा और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको सेलिंग यहाँ पर लगाकर रखना है। अब इस टाइप के जब बायर्स आएंगे तो फिर आपका सेल होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसा का ऐसा छोड़ देता हूँ, ओके। तो ये है दोस्तों वो फंडामेंटल्स, ये है वो ट्रिक जिसकी वजह से आप और हम चाहें तो एसटी टोकन का जो प्राइस है वो मुश्किल से मुश्किल 7 दिनों के अंदर, 7 डेज के अंदर ही इंक्रीज करवा सकते हैं। पावर आपके और हमारे हाथों में है, वी आर द होल्डर्स, ओके। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, तो मैं एक बार रिव्यू ले लेता हूँ, एक बार आप सभी से फिर से क्वेश्चन करता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि ऐसा करने से प्राइस इंक्रीज होगा, प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, ऑलमोस्ट सभी लोग रेडी हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर ट्रिक को आजमाने के लिए। तो ये सिर्फ हैंड रेस नहीं करना है दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। क्योंकि देखिए पैनकेक स्वैप पर बाय सेल जो हो रहा है ना, वो बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। इवन पैनकेक स्वैप खुद भी वहां पर रोबोट ट्रेडिंग करवाता है, रोबोट की ट्रेडिंग करवाता है। तो वहां पर तो ज्यादा बाय सेल होने से अब रहा, बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास, लॉ टोकन का। अब जब लॉ टोकन पर अवेबिलिटी अगर हम करवा देंगे यहाँ पर कि भैया हम तो $5 से कम में नहीं बेचना चाहते हैं, तो मजबूरी वश क्या होगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज का यही तो फायदा होता है। और जीत किसकी होगी, कम्युनिटी की होगी। जीत किसकी होगी, कहते हैं ना एकता में बल होता है, वही बल हमें यहाँ पर दिखाना है।